सोसाइटी है, तो ट्रस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज हमारे लिए सबसे खुशी का पल है। किसी भी युवा के लिए जीवन का सबसे सुनहरा पल वो होता है जब उसके साथ 100 की संख्या 200 संख्या में जब लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जब भीड़ इकट्ठा होती है तो अवसर का समय होता है। आज हमने कभी सोचा नहीं था कि हंसते खेलते 8 साल कैसे बीत गया। और 8 साल में हमने बहुत सारा चीज़ किया और बहुत सारे अच्छे लोग को हमने पाया। जीवन का सबसे बड़ा सफलता होता है एक मित्र को पाना। यहाँ पे हमने संस्था के माध्यम से 100-200 से अधिक हमने मित्र को पाया। मित्र ने कहे कि भाई को हमने पाया और कदम कदम में मिलकर साथ में समाज के जो भी निचले वर्ग के लोग थे उन तक हम मदद पहुँचाने का काम किए। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा जितना हम लोग अच्छे काम लोगों को जोड़कर कदम कदम मिलाकर समाज की रक्षा करें। आपका कार्य क्या करता है? हमारा संगठन जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा मेरा कार्य है कि जो बर्बाद हमारे समाज में प्रतिदिन हज़ारों की लाखों की संख्या में भोजन बर्बाद होते हैं, वहीं पे हज़ारों की संख्या में एक तरफ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सड़क किनारे सोने को मजबूर होते हैं बिन खाए। उस तरह के लोगों को हम लोग भोजन खिलाने का काम करते हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। जो परिवार इलाज करने में समर्थ है उनको निःशुल्क इलाज करने का काम करते हैं। लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। और समाज से जुड़ी हर उस चीज़ का हम काम करना चाहते हैं जिससे समाज में एक सकारात्मक चीज़ फैलती है। लोगों को समय समय पर समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि नशा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करते हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। तमाम इस तरह के कार्य आज केक काटा जा रहा है। केक किसी काटा है, किसी भी अवसर की बात हम लोग केक काटना एक बहाना है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हर इंसान अपने अपने जीवन में बिजी है। आज किसी का अवसर है तो हम प्रयास होता है कि एक साथ हम कैसे भी अपने परिवार को एकजुट करें और उस पल को खुशियों के साथ मनाएं। नए साल के उपलक्ष्य में ये नए साल के उपलक्ष्य में भी हम लोग के ये जब ये साल का जो अंतिम दिन होता है ये केक काटा जा रहा है कि हम लोग जब नया साल आए तो सबके जीवन में सुनहरा चला ये है। 8 साल में सबको आपको कठिन सब लगा जब काम करें। पूरे 8 साल में सबसे कठिन अवसर था वो कोरोना काल, जहाँ पे सभी लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। सब लोग डरते थे। अगर किसी घर में किसी परिवार के किसी व्यक्ति को फीवर हो जाता तो वो डरते थे कि जो कोरोना हुआ है। उस दौर में हम लोग ने कोरोना पेशेंट के बाद जिसके परिवार को नहीं छूता था, हमारी टीम के मेंबर हर एक मेंबर की पहनकर बिना डरे समय उन तक मदद पहुंचाते थे। एक डर भी लगा था कि हम भी अपने परिवार के पास जा रहे हैं, तो मेरे वजह से परिवार को कुछ होगा। आपके परिवार को तो डर लगता होगा, तो फिर परिवार को कैसे अप्लाई करते हैं? परिवार डरते थे लेकिन हम परिवार को समझाते थे कि किसी न किसी को माँ का बेटा बनना पड़ेगा। जब हमारे समाज में परेशानियाँ होती है तो हम कहते हैं कि धरती को जब माँ मानते हैं तो पूरे धरती पे जो भी प्राणी है उसको परेशानी है तो उसका हम बेटा कहलाएंगे। तो बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हर उस माँ के तक पहुँचे, हर उस माँ के परिवार तक पहुँचे जिनको कठिनाई हो रही है, जिनकी परेशानियाँ हो रही है, लेकिन उन तक पहुँच मदद पहुँचाए। असल पिता का बेटा वही हो सकता है जो दूसरे की तकलीफ को समझ सके या दूसरे की तकलीफ में शामिल है। ब्रेड खिला दो, ब्रेड देख भाई आराम से भैया भैया भैया